मानव जाति ने ना हजारों सालों से एक बहुत ही विशिष्ट प्राचीन ग्रंथ से हमेशा खौफ खाया है। मतलब अक्सर ये माना जाता है कि जब किसी इंसान की सांसें रुकती हैं तो अचानक से एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। हाँ, एग्जैक्टली एक ब्लैक स्क्रीन सामने आ जाती है और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। और फिर उस अंधेरे में शुरू होता है खतरनाक सजाओं का सिलसिला। ये एक बहुत ही आम धारणा है। लोग गरुड़ पुराण को बस मृत्यु के बाद दी जाने वाली खौफनाक यातनाओं का एक डरावना दस्तावेज मान लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, मतलब पूरी तरह से गलत। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारे पास सनातन रहस्य से जुड़े जो विस्तृत नोट्स और गरुड़ पुराण के जो मूल अंश मौजूद है ना, वे एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बयान करते हैं। ये ग्रंथ मृत्यु के बारे में है ही नहीं। आज की इस गहरी चर्चा में हम ये समझेंगे कि ये वास्तव में मानव चेतना के कह सकते हैं क्लाउड बैकअप और आत्मा के ट्रांसफर प्रोटोकॉल का एक बेहद सटीक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। सदियों से ना डर हमेशा उस चीज से पैदा हुआ है जिससे इंसान समझ नहीं पाता। स्रोत सामग्री इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि गरुड़ पुराण के इर्द गिर्द जितनी भी डरावनी कहानियां बुनी गई हैं, वो सब बाद के कालखंडों की मिलावट या कह लो गलत व्याख्याओं का परिणाम है। मूल रूप से ये भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच का एक विशुद्ध दार्शनिक और ज्ञानवर्धक संवाद है। मतलब ये डराने के लिए नहीं है, क्योंकि लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ डरावनी कहानियां हैं ताकि इंसानों को कंट्रोल में रखा जा सके। एग्जैक्टली, यही धारणा तो तोड़नी है। इसका उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, बल्कि अज्ञानता के बंधनों से मुक्त करना है। जब ये समझ आ जाता है कि मृत्यु जीवन का पूर्ण विराम नहीं है, हाँ, बल्कि केवल एक प्राकृतिक ट्रांजिशन है, एक बदलाव है, तो वो जो आदिम डर है ना इंसान के अंदर, वो अपने आप खत्म हो जाता है। पर अगर इस ग्रंथ का उद्देश्य मुक्त करना है तो ये सवाल उठता है कि मृत्यु का असली अर्थ क्या है फिर? हमारी इस स्रोत सामग्री में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक का जिक्र है, न जायते म्रियते वा कदाचित। बहुत ही गहरा श्लोक है ये। हाँ, मतलब आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये बात सुनने में बहुत दार्शनिक लगती है, लेकिन अगर हम इसे एक आधुनिक नजरिए से डिकोड करें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे आज के कंप्यूटर नेटवर्क जैसा काम करता है? कंप्यूटर नेटवर्क? हाँ, दिलचस्प है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का पुराना कंप्यूटर क्रैश हो गया। ठीक है। जो हार्डवेयर है, यानी इंसान का भौतिक शरीर, हाँ। वो नष्ट हो गया, लेकिन जो असली डेटा है, जो उसका अनुभव है, वो क्लाउड पर सुरक्षित रहता है। वो डेटा कभी नष्ट नहीं होता और इसे किसी नए सिस्टम में डाउनलोड किया जा सकता है। मृत्यु कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ हार्डवेयर बदलने की प्रक्रिया है। वाह, ये हार्डवेयर और डेटा वाली तुलना इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक बेहतरीन ढांचा देती है, सच में। लेकिन स्रोत सामग्री इस डेटा की संरचना को और भी गहराई से समझाती है। अच्छा, और गहराई से कैसे? देखो, जब भौतिक शरीर, जिसे हिंदू दर्शन में स्थूल शरीर कहा जाता है, जब वो काम करना बंद कर देता है, तब भी सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी सक्रिय रहती है। सूक्ष्म शरीर मतलब इसमें क्या क्या आता है? इस सूक्ष्म शरीर में इंसान का मन, उसकी बुद्धि, उसके अनुभव और सबसे महत्वपूर्ण उसकी इच्छाएं और प्रवृत्तियां शामिल होती हैं। ओह, तो यही वो डेटा है जो क्लाउड पर अपलोड होता है? बिल्कुल। गरुड़ पुराण ये समझाता है कि मृत्यु के समय चेतना अचानक से गायब नहीं होती, बल्कि वो इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपनी आगे की यात्रा के लिए खुद को समेटती है। ये एक अत्यंत सुव्यवस्थित डेटा ट्रांसफर है। तो ये सिर्फ एक बैकअप नहीं है, बल्कि ये वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नए हार्डवेयर को चलाने के लिए तैयार है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है मेरे दिमाग में। जब ये डेटा यानी ये सूक्ष्म शरीर किसी नए सिस्टम में जाने के लिए तैयार होता है, तो वो नया सिस्टम या नई दिशा कौन तय करता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि मृत्यु के बाद कोई अदालत लगती है, तो क्या ये कर्म प्रणाली किसी तरह का कॉस्मिक पॉइंट सिस्टम है? मतलब क्या ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई स्कोर कार्ड रखा जा रहा है जहां हर अच्छे काम के लिए पॉइंट मिल रहे हैं और बुरे काम के लिए नंबर काटे जा रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। क्या हर झूठ या धोखे के लिए नंबर कट रहे हैं? नहीं, ये धारणा कि कोई अदृश्य न्यायाधीश बैठकर इंसानों के कर्मों का हिसाब लगा रहा है और नंबर दे रहा है, ये गरुड़ पुराण के मूल दर्शन की सबसे बड़ी गलतफहमी है। वेट, सच में?
कोई जज नहीं है? कोई जज नहीं है। ये कोई सजा या इनाम देने की न्यायिक प्रणाली है ही नहीं। स्रोत सामग्री में गीता के श्लोक यथा कर्म यथा श्रुतम का गहरा विश्लेषण किया गया है। यथा कर्म यथा श्रुतम, इसका मतलब क्या हुआ सरल भाषा में? इसका अर्थ है कि कर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो इंसान पर थोपी जाती है। ये भौतिकी के मतलब फिजिक्स के कॉज एंड इफेक्ट के नियम की तरह है। कार्य और कारण। हाँ, जब हम कहते हैं कि जैसा कर्म होगा वैसी ही आगे की यात्रा होगी, तो इसका मतलब ब्रह्मांड का कोई स्कोर कार्ड नहीं है। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक और स्वचालित प्रक्रिया है। ऑटोमेटेड है सब कुछ। ऑटोमेटेड है सब कुछ। एक स्वचालित प्रक्रिया, हाँ। मतलब एक ऑटोमेटेड सिस्टम। यस, तो इसका मतलब है कि कोई बाहरी अदालत नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये स्वचालित है तो ये काम कैसे करती है? हाँ। मतलब एक अदृश्य कर्म, जैसे किसी के साथ किया गया धोखा या किसी के प्रति दिखाई गई करुणा, आत्मा के उस डेटा के साथ चिपक कैसे जाता है? वो मैकेनिज्म क्या है जो इस जानकारी को स्टोर करता तो है? ये इस पूरे विषय का ना सबसे जटिल और दिलचस्प हिस्सा है। इसे संस्कार या साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट्स के रूप में समझा जा सकता है। साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट्स मतलब मनोवैज्ञानिक छाप। एग्जैक्टली। हर एक विचार, हर एक शब्द और हर एक कार्य इंसान की चेतना पर एक सूक्ष्म लकीर या छाप छोड़ता है। जब कोई इंसान बार बार क्रोध करता है या लालच में फैसले लेता है, तो क्या होता है? तो वो अपनी चेतना के घनत्व को, उसकी डेंसिटी को भारी बना रहा होता है। अच्छा, चेतना भारी हो जाती है। हाँ, और इसके विपरीत जब कोई निस्वार्थ भाव से करुणा दिखाता है तो उसकी चेतना हल्की और पारदर्शी हो जाती है। मृत्यु के बाद जब सूक्ष्म शरीर आगे बढ़ता है तो वो किसी न्यायाधीश के फैसले से नहीं बल्कि खुद के घनत्व से दिशा तय करता है। बिल्कुल। वो अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण और घनत्व के अनुसार अपनी नई जगह खोजता है। भारी चेतना स्वतः ही भारी और कष्टदायक परिस्थितियों की ओर खींचती है और हल्की चेतना शांतिपूर्ण आयामों की ओर। वाओ! ये एक ऑटोमेटेड सॉर्टिंग एल्गोरिदम की तरह है। ये नजरिया तो पूरी कहानी बदल देता है। मतलब इसका तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हम ब्रह्मांड को चकमा नहीं दे सकते, क्योंकि हम असल में अपनी ही चेतना की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एकदम सही। हम ही अपने प्रोग्रामर हैं। कोई हमें बाहर से सजा नहीं दे रहा है, बल्कि हम खुद अपने विचारों और कर्मों से अपने अंदर वो गुरुत्वाकर्षण पैदा कर रहे हैं जो हमारा अगला रास्ता तय करेगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अगर ये पूरी तरह से एक विज्ञान या प्राकृतिक नियम है, तो गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में इसे इतनी रहस्यमयी भाषा में क्यों लिखा गया? मतलब डरावने नर्क और सजाओं का जिक्र क्यों है? क्योंकि उस समय के समाज को गहरे मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान सिद्धांतों को समझाने के लिए प्रतीकों और रूपकों की आवश्यकता थी। मेटाफर्स चाहिए थे। अच्छा, तो वो सब सिर्फ मेटाफर्स है। हाँ, जिन नरकों या सजाओं का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है वे वास्तव में चेतना की उन भारी और कष्टदायी अवस्थाओं के प्रतीक हैं जो इंसान अपने बुरे कर्मों के कारण खुद पर थोप लेता है। खुद पर थोप लेता है। ये एक मानसिक और ऊर्जावान अवस्था का चित्रण है। जब इंसान अत्यधिक मोह, लालच या ईर्ष्या में जीवन जीता है तो मृत्यु के बाद भौतिक शरीर छूट जाने पर भी वो इच्छाएं खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वे इच्छाएं और प्रवृत्तियां सूक्ष्म शरीर में बनी रहती हैं। अब शरीर तो होता नहीं, इसलिए उन इच्छाओं को पूरा करने का कोई माध्यम नहीं होता। तो वो अतृप्ति? हाँ, यही अतृप्ति, यही अधूरापन आत्मा के लिए सबसे बड़ी यातना बन जाता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि यही वो सजा है जिसका लोग गलत अर्थ निकालते हैं। उबलते हुए तेल के कढ़ाई या कोड़े पड़ना, ये सब उसी मानसिक तड़प के मेटाफर्स हैं। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। इसे समझने के लिए हम एक बार फिर एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अपना सूटकेस पैक कर रहा हो। दिलचस्प है। जीवन भर हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियां, पदवी, और हम इन सब चीजों को अपने सूटकेस में ठूसने की कोशिश करते हैं, जो कि नामुमकिन है। हाँ, लेकिन जब वो मृत्यु नाम की फ्लाइट पकड़ने का समय आता है और हम एयरपोर्ट के उस अंतिम सिक्योरिटी चेक पर पहुंचते हैं तो स्कैनर बीप करने लगता है। बिल्कुल। और तब पता चलता है कि ये सारा भौतिक सामान इस उड़ान में ले जाने की अनुमति ही नहीं है। सूटकेस में केवल और केवल वही जाएगा जो अदृश्य है, इंसान के कर्म, उसकी प्रवृत्तियां और उसकी चेतना का स्तर। क्या बात है। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सिक्योरिटी चेक पर जो दर्द या तकलीफ होती है ना, वो असल में उड़ान का दर्द नहीं है। तो वो किसका दर्द है? वो उन भौतिक चीजों को जबरदस्ती छोड़ने का दर्द है जिन्हें इंसान अपने साथ ले जाना चाहता था। गरुड़ पुराण यही समझाता है कि मृत्यु का अपना कोई दर्द नहीं होता। मृत्यु का दर्द नहीं होता? नहीं, दर्द उन आसक्तियों का होता है, अटैचमेंट्स का होता है जिन्हें इंसान जीवन भर पकड़ कर रखता है। जब चेतना ये मानने से इनकार कर देती है कि ये भौतिक सामान यहीं छूट जाएगा, तब वो संघर्ष करती है, और यही संघर्ष मृत्यु को डरावना बनाता है। तो अगर सब कुछ इसी सूटकेस की पैकिंग पर निर्भर करता है, तो इसका हमारे आज के जीवन से, इसी पल से क्या सीधा संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि अगर मृत्यु सिर्फ एक उड़ान है और नियम पहले से तय हैं, तो इंसान इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकता है? यहीं पर गरुड़ पुराण का सबसे व्यवहारिक और गहरा संदेश सामने आता है, जिसे हम माइंडफुल लिविंग कहते हैं, सजग जीवन जीने की कला। सजग जीवन। स्रोत के अनुसार जब इंसान ये जान लेता है कि हर एक छोटा सा विचार और कर्म उसके उस अदृश्य सूटकेस में पैक हो रहा है, तो उसके जीने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब वो हर कदम सोच समझ कर रखता है? एग्जैक्टली। वो बेहोशी में जीवन जीना छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि भौतिक सफलता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वो उस सामान का हिस्सा नहीं है जो उसके साथ जाने वाला है। सही बात है। इसलिए वो सजगता के साथ ये चुनता है कि उसे अपनी चेतना में कौन से संस्कार गहरे करने हैं और कौन से मिटाने हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद के लिए एक गाइडबुक होने से कहीं ज्यादा वर्तमान जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीने का एक मैन्युअल है। बिल्कुल, यही इसका असली सार है। इसका मतलब है कि ये ग्रंथ हमें मौत के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। ये बहुत ही विरोधाभासी लेकिन सुंदर बात है। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बारे में बात करने से जीवन की खुशी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल उल्टा। जब मृत्यु का डर, वो ब्लैक स्क्रीन वाला डर खत्म हो जाता है, तो वर्तमान पल की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। निसंदेह, भय हमेशा अज्ञानता से पनपता है। जब कोई सत्य को गहराई से आत्मसात कर लेता है कि उसकी मूल पहचान, उसकी चेतना कभी नष्ट नहीं होगी, तो वो शांत हो जाता है। हाँ, उसके भीतर एक अभूतपूर्व शांति आ जाती है। वो जीवन की चुनौतियों, नुकसान और यहाँ तक कि अपनी शारीरिक निष्फलता को भी एक बड़े परिदृश्य में देखने लगता है। तब जीवन एक दौड़ नहीं, बल्कि चेतना के विकास की एक शानदार यात्रा बन जाता है। शोध सामग्री का निष्कर्ष यही है कि मृत्यु एक दीवार नहीं, बल्कि एक द्वार है। मृत्यु एक द्वार है। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। तो अगर इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए, तो हमारे सामने कुछ बेहद स्पष्ट और क्रांतिकारी निष्कर्ष निकलते हैं। बिल्कुल। पहला ये कि गरुड़ पुराण या ऐसे प्राचीन ग्रंथ किसी को डराने के लिए गढ़ी गई कहानियां नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना के काम करने के तरीके का एक गहन विज्ञान है। सही। दूसरा, मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये केवल हार्डवेयर का क्रैश होना है, जबकि हमारा डेटा यानी हमारी चेतना सुरक्षित रूप से आगे की यात्रा पर निकल जाती है। और तीसरा, इस पूरी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं करता, बल्कि ये हमारे खुद के कर्मों का गुरुत्वाकर्षण है, जो एक स्वचालित नेविगेशन सिस्टम की तरह हमें हमारी अगली मंजिल तक ले जाता है। और ये नेविगेशन सिस्टम हर पल, इसी वक्त हमारे हर विचार और हर काम से अपडेट हो रहा है। हाँ, रियल टाइम में। एग्जैक्टली। ये एक ऐसी समझ है जो इंसान को ब्रह्मांड का एक निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि अपनी खुद की यात्रा का एक सक्रिय और जिम्मेदार निर्माता बनाती है। लेकिन इन सब वैज्ञानिक और दार्शनिक बातों के बीच हमारी आज की इस चर्चा के आधार पर एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो हर किसी को अपनी जड़ों तक हिला सकता है। वो क्या है? अगर ये सच है कि चेतना शरीर के बिना भी अपनी यात्रा जारी रखती है, और अगर उस यात्रा वाले सूटकेस में केवल और केवल हमारे कर्म और संस्कार ही हमारे साथ जाते हैं, तो फिर हमारी उस पहचान का क्या होता है जिस पर हम आज इतना घमंड करते हैं? हमारा नाम, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी डिग्रियों, हमारा रसूख। तो क्या मृत्यु के उस द्वार को पार करते ही ये सब कुछ पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो सब कुछ जिसे हम आज मैं कहकर भुलाते हैं, वो सिर्फ इसी भौतिक हार्डवेयर तक सीमित एक भ्रम था? और क्या अंततः उस पार, मेरा मतलब है उस अनंत शून्य में, केवल हमारे कर्मों की शुद्ध गूंज ही बाकी रह जाती है? अगर ऐसा है, तो आज हम जिस अहंकार का मुखौटा पहनकर जी रहे हैं, उसकी असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। जब भी आईने में खुद को देखें, तो जरूर सोचिएगा कि जो अक्स दिखाई दे रहा है, क्या वो सिर्फ एक अस्थायी हार्डवेयर है, या उसके पीछे की वो गूंज है जो हमेशा रहने वाली है।